स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ इंद्रजीत कौर और आप देख रहे हैं सबसे भरोसेमंद और पंजाब, हरियाणा, हिमाचल और जम्मू कश्मीर का नंबर 1 न्यूज चैनल जी पंजाब, हरियाणा, हिमाचल। और शुरुआत करते हैं 25 खबर 25 रिपोर्टर से। सबसे पहले बात पंजाब की। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी की पहली लिस्ट जारी हो गई है। केंद्रीय मंत्री जेपी नड्डा ने पहली लिस्ट में शामिल 17 उम्मीदवारों के नाम का ऐलान किया है। 17 बीजेपी उम्मीदवारों में 5 सिटिंग एमएलए जबकि 5 नए चेहरों को शामिल किया गया है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी ने 17 उम्मीदवारों का ऐलान किया है। मनोरंजन कालिया सहित 6 हैवीवेट नेताओं की सीट फिलहाल होल्ड कर दी गई है। जिन उम्मीदवारों को टिकट मिला है उनमें 5 मौजूदा विधायक हैं, जबकि अमृतसर ईस्ट से विधायक रही नवजोत कौर सिद्धू पार्टी छोड़ चुकी हैं। उनकी जगह अब सीट से राजेश हनी को मैदान में उतारा गया है। श्री तरुण चुग अमृतसर ईस्ट, श्री राजेश हनी जालंधर नॉर्थ, श्री के.डी. भंडारी हमारे सिटिंग एमएलए हैं। इसके अलावा पार्टी ने राजपुरा से हरजीत गरेवाल, फिरोजपुर सिटी से सुखपाल सिंह नन्नू और होशियारपुर से तीक्ष्ण सूद को टिकट दिया है। इनमें 5 नए चेहरे शामिल हैं। हालांकि हरजीत गरेवाल पार्टी के सीनियर लीडर रहे हैं, लेकिन विधायक का चुनाव पहली बार लड़ रहे हैं। लुधियाना वेस्ट, लुधियाना नॉर्थ श्री प्रवीण बंसल, फिरोजपुर सिटी श्री सुखलाल सिंह नन्नू, अबोहर श्री अरुण नारंग और राजपुरा श्री हरजीत सिंह गरेवाल। ये 17 सीट्स हमने अभी आज पंजाब की जारी की है। पंजाब में जो अमृतसर की लोकसभा की सीट है उसके लिए डॉक्टर सरदार राजेंद्र मोहन चीना ये हमारे लोकसभा अमृतसर की सीट के कैंडिडेट होंगे। अमृतसर ईस्ट से नवजोत कौर सिद्धू बीजेपी की विधायक थी, जो कांग्रेस में शामिल हो चुकी है। उनकी जगह राजेश हनी को मौका दिया गया है। पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने भी आज अपनी लिस्ट जारी कर दी है। कांग्रेस की ओर से जारी तीसरी लिस्ट में 23 उम्मीदवारों का ऐलान किया गया। हालांकि जिन 23 सीटों पर उम्मीदवार घोषित किए गए हैं उनमें अभी भी अमृतसर ईस्ट शामिल नहीं है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट जारी कर सैकड़ा पूरा कर लिया है। कांग्रेस ने अपनी तीसरी लिस्ट में 23 उम्मीदवारों को मैदान में उतारा है। तीसरी लिस्ट में कैप्टन अमरिंदर सिंह की छाप देखने को मिली है। 5 ऐसे उम्मीदवारों को कांग्रेस ने मैदान में उतारा है जो दूसरी पार्टी छोड़कर कांग्रेस में पिछले दिनों में शामिल हुए हैं। तीसरी लिस्ट में नवजोत सिंह सिद्धू के लिए अमृतसर ईस्ट पेंडिंग छोड़ी हुई है, वो सीट अभी तक पेंडिंग पड़ी है। इसके अलावा जलंधर कैंट से परगट सिंह को मैदान में उतारा जा सकता है, लेकिन वो सीट भी कांग्रेस ने अभी पेंडिंग छोड़ी है। इसके अलावा फाजिलका सीट की बात की जाए तो दविंदर सिंह गुबाया को मैदान में उतारा गया है, जो अकाली दल के सांसद शेर सिंह गुबाया के पुत्र हैं और फिरोजपुर की 9 सीटों पर अहमियत रखते हैं। कांग्रेस ने अभी अपने 17 उम्मीदवारों का ऐलान करना है, जिसमें नवजोत सिंह सिद्धू या फिर डॉक्टर नवजोत कौर को अमृतसर ईस्ट से मैदान में उतारा जा सकता है। इसके साथ साथ जलंधर कैंट से परगट सिंह को भी मैदान में उतारा जा सकता है। कैमरामैन शेर सिंह के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। नवजोत सिंह सिद्धू ने आज दिल्ली में कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मुलाकात की और ये मुलाकात करीब 30 मिनट तक चली। नवजोत सिंह सिद्धू की कांग्रेस में एंट्री को लेकर अब सस्पेंस खत्म होता हुआ नजर आ रहा है। आज नवजोत सिंह सिद्धू कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिलने पहुंचे। यह मुलाकात करीब 30 मिनट तक चली। सूत्रों के मुताबिक नवजोत सिंह सिद्धू की कांग्रेस में क्या भूमिका रहेगी और नवजोत सिंह सिद्धू कब कांग्रेस में शामिल होंगे, इसको लेकर चर्चा की गई। इससे पहले नवजोत सिंह सिद्धू की पत्नी डॉक्टर नवजोत कौर पहले ही कह चुकी है कि अमृतसर ईस्ट से नवजोत सिंह सिद्धू चुनाव लड़ेंगे। नॉमिनेशन की आखिरी तारीख 18 तारीख है और चुनाव को लेकर काफी कम समय बचा है। ऐसे में माना यह जा रहा है कि नवजोत सिंह सिद्धू अगले 1 से 2 दिन में कांग्रेस में शामिल हो चुके हैं। ये मुलाकात
कैप्टन अमरिंदर सिंह के चंडीगढ़ जाने के बाद हुई है। ऐसे में नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह से क्यों नहीं मिले, ये सवाल कहीं न कहीं जरूर खड़े हो रहे हैं, क्योंकि कैप्टन अमरिंदर सिंह पिछले 3-4 दिन से दिल्ली में थे और नवजोत सिंह सिद्धू के मिलने का इंतजार कर रहे थे। नवजोत सिंह सिद्धू कैप्टन अमरिंदर सिंह के चंडीगढ़ जाने के बाद कांग्रेस उपाध्यक्ष राहुल गांधी से मिले हैं। कैमरामैन शेर सिंह के साथ पंकज कपाही, जी मीडिया, दिल्ली। बीजेपी की ओर से जारी 17 उम्मीदवारों में पंजाब सरकार में शामिल बीजेपी कोटे के किसी भी मंत्री का नाम नहीं है। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए जारी बीजेपी की पहली लिस्ट में पंजाब सरकार में शामिल बीजेपी कोटे के किसी भी मंत्री का नाम शामिल नहीं है। पंजाब के रण के लिए बृहस्पतिवार को बीजेपी ने भी अपने योद्धाओं का ऐलान कर दिया। 23 सीटों पर लड़ रही बीजेपी ने अपने 17 रणबांकुरों को मैदान में उतार दिया। हालांकि इनमें वो नाम नहीं जो मौजूदा पंजाब सरकार में बीजेपी कोटे से मंत्री हैं। इस लिस्ट के ऐलान के बाद पंजाब सरकार में शामिल बीजेपी कोटे के मंत्रियों की धड़कनें तेज हो गई हैं। हालांकि मदन मोहन मित्तल कह रहे हैं कि अभी विचार चल रहा है और पार्टी जो फैसला लेगी जिम्मेदारी से निभाएंगे। पार्टी विचार कर दिया, चर्चा हो रही है और जो फैसला करेगी सब वास्ते सम्मानी है, क्योंकि मंत्री उन्होंने जितना एक अदा रोक दे फिरता लगता, तो सभी मंत्रियों के क्लास को रोक दिया तो फिर कोई आपत्ति की बात नहीं है। तो जो उनको और जो भी पार्टी फैसला करती है सबके लिए सम्मानीय है। मुझे भी आदरणीय है वो फैसला, मैं भी उसका सम्मान करूंगा। उधर बीजेपी ने पठानकोट से एक बार फिर से अश्विनी शर्मा पर भरोसा जाहिर किया है। अपना चुनाव पूरी तरह पॉजिटिव राजनीति के आधार पर लड़ा जाएगा और पिछले 5 सालों के अंदर पठानकोट को जो एक नई पहचान विकास के मामले में हमने दिलवाई है, इसी पे हमारा ध्यान केंद्रित रहेगा। चाहे जिला बनाना, कॉर्पोरेशन बनाना, कॉलेज लाना, स्टेडियम बनाना। अपना नाम लिस्ट में ना होने पर बीजेपी कोटे के मंत्रियों में सुगबुगाहट तेज हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट के साथ विमल कुमार, जी मीडिया। नामांकन के दूसरे दिन पंजाब में आज दिग्गजों ने अपने अपने पर्चे दाखिल किए। पंजाब विधानसभा चुनाव के लिए अकाली दल के 3 दिग्गज नेताओं मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल, उप मुख्यमंत्री सुखबीर बादल और विक्रम मजीठिया ने अपना नामांकन पत्र दाखिल कर दिया है। तीनों नेताओं ने भारी जीत का दावा भी किया है। अकाली दल के 3 सबसे बड़े दिग्गजों ने अपना नामांकन दाखिल कर दिया है। सबसे पहले लंबी विधानसभा हलके के लिए सरदार प्रकाश सिंह बादल ने मलोट में पर्चा दाखिल किया। इस दौरान उनके साथ सरदार सुखबीर सिंह बादल और केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल मौजूद रहीं। इसके बाद अकाली दल प्रधान सुखबीर सिंह बादल ने जलालाबाद सीट से पर्चा दाखिल किया। सरदार प्रकाश सिंह बादल ने कहा कि विधानसभा चुनाव के मद्देनजर उनकी तैयारी पूरी है, जबकि सुखबीर बादल ने 2/3 बहुमत हासिल करने का दावा किया है। तो किस तरह की तैयारी है सीएम साहब आपकी अपने एरिया में? हमेशा ही तैयारी रहती है। और मैं बेशक हल्के में जाऊं ना जाऊं, ये लोग लंबे अरसे से मुझे वोट डालते हैं, मैं इनका बड़ा शुक्रगुजार हूं। 11वीं बार लगातार नॉमिनेशन फाइल की है एंड उन्हों की जित लगातार चाहिए। तो सानू बड़ी खुशी है कि साडी पार्टी नू लीड सरदार प्रकाश सिंह बादल कर रहे हैं। अकाली दल की सरकार, अकाली दल बीजेपी की क्लियर 2/3 मेजोरिटी जाऊगी। उधर अमृतसर के मजीठा हलके से विक्रम सिंह मजीठिया ने अपनी दावेदारी पेश की। उन्होंने उम्मीद जताई कि मजीठा की तरह पूरे पंजाब में लोग अकाली बीजेपी सरकार के विकास कार्यों पर मुहर लगाएंगे। मैनू पूरी आस है कि जो सहयोग, जो प्यार, जो आशीर्वाद मेरे मजीठे दे भरावां भैणां ने, बुजुर्गां ने, मावां ने दिता है, मजीठे हलके चों ते सारे पंजाब च जो वैलफेयर सहूलतां चलियां या जो डिवेलपमेंट हुई है उन्होंने ध्यान च रखते लोग श्रोमणी अकाली दल दी भारतीय जनता पार्टी दी मुड़ दोबारा सरकार बनाउणगे। नामांकन पत्र दाखिल करने के समय इन तीनों नेताओं के साथ भारी सुरक्षा व्यवस्था के इंतजाम किए गए थे। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, बठिंडा।
वहीं बठिंडा शहरी सीट से कांग्रेस उम्मीदवार मनप्रीत बादल ने नामांकन भरा और यहां से जीत दर्ज कर जनता से किए वादे पूरे करने का दावा भी किया। कांग्रेस की तरफ से आज मनप्रीत सिंह बादल, राजा वड़िंग और राणा गुरमीत सिंह सोढी ने भी अपना नामांकन दाखिल किया। नामांकन के दूसरे दिन कांग्रेस के दिग्गज भी पर्चा भरने मैदान में उतरे। बठिंडा अर्बन सीट से मनप्रीत सिंह बादल ने बतौर कांग्रेसी उम्मीदवार रिटर्निंग ऑफिसर साक्षी साहनी को अपना नामांकन पत्र सौंपा। इस दौरान उनके साथ उनके परिवार के सदस्य, कांग्रेसी नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। उन्होंने उम्मीद जताई कि बठिंडा अर्बन सीट से जीत दर्ज कर कैप्टन अमरिंदर के नेतृत्व में जनता से किए वादे पूरे होंगे। मैं बठिंडा अर्बन कांग्रेस उम्मीदवार वजों अपने नामजदगी दे कागज दाखिल किए हैं और इस आस नाल कि जो कैप्टन अमरिंदर सिंह साहब दी जो वचन बनता है कि पंजाब एक बारी फिर हिंदुस्तान दे मत्थे दा चंद बने, जिहड़ियां बहारां रुस के पंजाब तो चलियां गई हैं वो बहारां एक बारी फिर पंजाब च लौट के आ जान। उधर गिद्दड़बाहा सीट से कांग्रेस उम्मीदवार राजा वड़िंग ने भी अपना नामांकन भरा। उन्होंने इस सीट से एक तरफा जीत दर्ज करने का दावा ठोका है, जबकि गुरु हरसहाय से राणा गुरमीत सिंह सोढी ने भी पर्चा दाखिल करते हुए जीत पक्की बताई। इदां दी ट्रायंगुलर फाइट सीगी साडे हलके च, सो मैनूं लगदा कि होर आनंद आ रहा लोगां नूं मिलन दा और पता लग रहा कि कित्थे कित्थे असीं लोग खड़े हैं, लेकिन मैनूं किसी तरह दी इस तरह का कोई महसूस नहीं हो रहा कि ट्रायंगुलर फाइट है। मैनूं लग रहा है कि बड़ी अपार कृपा है परमात्मा की। पिछली बारी भी ट्रायंगुलर फाइट फॉर मी इट्स वन एंड द सेम थिंग। बड़ी खुशी महसूस हुई है और मैं सोचदा कि जिस ढंग दे नाल अज जनता ने अपना प्यार दिखाया, लोगों ने इस दे हिसाब दे नाल असी काफी भारी वोटां ते जितांगे। मनप्रीत बादल बठिंडा के अर्बन सीट से कांग्रेस के उम्मीदवार हैं और उन्होंने कांग्रेस का मैनिफेस्टो तैयार करने में भी अहम भूमिका निभाई है। बठिंडा से गोविंद सैनी, गिद्दड़बाहा से जसविंदर बब्बर के साथ गुरदर्शन सिंह संधू, जी मीडिया। शिरोमणि अकाली दल के दिग्गज नेताओं ने एक बार फिर से अरविंद केजरीवाल पर तीखे सियासी हमले बोले हैं। सरदार सुखबीर सिंह बादल के मुताबिक केजरीवाल ने छातिराना तरीके से आम आदमी पार्टी के पंजाब यूनिट के बड़े नेताओं की सियासी शहादत का बंदोबस्त किया है। अकाली दल के बड़े नेताओं ने आज एक बार फिर केजरीवाल को निशाने पर लिया। पार्टी अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने बताया कि केजरीवाल बेहद शातिर हैं। वो बिना चुनाव लड़े सूबे के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर काबिज होना चाहते हैं, लेकिन उनकी ये हसरत पूरी नहीं होगी। सब तो वड्डी कन्फर्मेशन जो सीएम आप बनना चाहता है कि जेडे पोटेंशियल सीएम कैंडिडेट उहदे सामने सी उन्हां नूं शहीद होने वास्ते भेज दिता। आ सारे हार जाने, फिर कहूगा जी मेरे को चारा नहीं है जे जिद्दे है, पर उहदे जिद्दे है नहीं। मैं 10 सीटां तो भी घट मैनूं लगदा इन्हां दी आउणी है। वहीं मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल ने केजरीवाल के उस बयान पर पलटवार किया जिसमें आम आदमी पार्टी अक्सर अकाली नेताओं को जेल में डालने की बात कहती रहती है। कचहरी डालती है जेल में, अगर किसी ने कोई चीफ मिनिस्टर डाल ही नहीं सकता। इसका मतलब है कोई यही नहीं समझते कि चीफ मिनिस्टर की ड्यूटी क्या है। ये कहेंगे डेवलपमेंट करेंगे, ये करेंगे, ये तो कोई मिशन ही है कि अपना को जेल में डालूं। अरविंद केजरीवाल के अलावा आम आदमी पार्टी के बड़े नेता कई बार कह चुके हैं कि सत्ता में आने पर अकाली नेताओं को जेल भेजेंगी। मालोड से कुलबीर दीवान के साथ हरप्रीत सिंह, जी मीडिया। लंबे हलके में रैली कर रहे मुख्यमंत्री प्रकाश सिंह बादल पर जूता उछालने का मुद्दा गरमाने लगा है। सुखबीर बादल ने आम आदमी पार्टी पर पंथक संगठनों के साथ साठगांठ होने का आरोप लगाया। अकाली दल ने आम आदमी पार्टी पर चुनाव जीतने के लिए रेडिकल्स ग्रुप की मदद लेने का आरोप लगाया है। सरदार प्रकाश सिंह बादल और सुखबीर सिंह बादल ने आम आदमी पार्टी पर सूबे की शांति भंग करने का आरोप लगाया है। अकाली दल अध्यक्ष की माने तो मुख्यमंत्री पर जूता फेंकने की घटना के पीछे भी आम आदमी पार्टी है। उन्होंने आम आदमी पार्टी पर चुनाव जीतने के लिए चरमपंथियों की मदद लेने का आरोप लगाया है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल पंजाब दे रेडिकल्स ना मिलके हुण पंजाब दे माहौल खराब करना चाहते। केजरीवाल दी पिछे जे आ जिहड़े तख्त के पुराने जसदार है सरबत खालसा उन्हां नाल मीटिंग हुई। आ जिहड़ी सीएम साहब ते हमला होया है, आ सारा
कोई आम आदमी पार्टी दी साजिश रही। मुख्यमंत्री सरदार प्रकाश सिंह बादल के मुताबिक उन्होंने हमेशा सूबे में अमन और भाईचारा कायम रखा है, लेकिन आम आदमी पार्टी रेडिकल ग्रुप्स के साथ मिलकर उसे खत्म करने पर तुली है। उन्होंने बताया कि यह पहला मौका है जब पंजाब में चुनाव के दौरान इस तरह की घटनाएं सामने आ रही हैं। ये लोग जो है इस बात के खिलाफ इलेक्शन हमारे हमेशा पीसफुल होते हैं। पहली दफा हुआ है कि इस तरह के इंसिडेंट, और ये आम आदमी वाले या दूसरे जो रेडिकल्स हैं ये इस तरह का काम करते हैं। सरदार सुखबीर सिंह बादल ने आम आदमी पार्टी से कहा कि वो अपने दम पर चुनाव लड़कर दिखाएं। कुलवीर दीवान, जी मीडिया, मलोट। अबोहर विधानसभा सीट से शिवलाल डोडा चुनाव लड़ेगा। शिवलाल डोडा भीमटांक हत्याकांड का मुख्य आरोपी है और डोडा ने कोर्ट से चुनाव लड़ने के लिए याचिका दायर की थी। शिवलाल डोडा ने पिछले विधानसभा चुनाव के दौरान वरिष्ठ कांग्रेसी नेता सुनील जाखड़ के खिलाफ बतौर आजाद उम्मीदवार विधानसभा चुनाव लड़ा था। भीमटांक हत्याकांड के आरोपी शिवलाल डोडा अबोहर विधानसभा सीट से दावेदारी पेश करने की तैयारी में है। इसके लिए डोडा को बाकायदा कोर्ट से इजाजत मिल गई है। हाल ही में शिवलाल डोडा की तरफ से कोर्ट में याचिका दायर की गई थी, जिसमें उसने अबोहर से चुनाव लड़ने की अनुमति मांगी थी। कोर्ट ने पुलिस को निर्देश दिए हैं कि 13 जनवरी को शिवलाल डोडा को नामांकन भरने की खातिर अबोहर के रिटर्निंग ऑफिसर के सामने पेश किया जाए। शिवलाल डोडा की तरफ से एक दरखास्त दायर की गई थी कि उनको अब अबोहर असेंबली कॉन्स्टिट्यूएंसी से फिर से बतौर उम्मीदवार नॉमिनेशन भरने की इजाज़त दी जाए कि धाराओं के मुताबिक सुनवाई करते हुए शिवलाल डोडा की एप्लीकेशन को मंजूर किया। शिवलाल डोडा के साथ जेल में बंद उसके भतीजे अमित डोडा को कवरिंग एजेंट के रूप में नामांकन भरने की अनुमति दी गई है। पिछले विधानसभा चुनाव में शिवलाल डोडा ने कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सुनील जाखड़ को कड़ी टक्कर दी थी। डोडा महज 9000 वोटों से सीट हार गए थे। दलित युवक भीमटांक हत्याकांड मामले में शिवलाल डोडा मुख्य आरोपी हैं। सुनील नागपाल, जी मीडिया, फाजिलका। 2 दिन के पंजाब दौरे पर आई मुख्य चुनाव आयोग की टीम ने विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी नेताओं और संबंधित अधिकारियों से मुलाकात की और चुनावी तैयारी का जायजा भी लिया। इलेक्शन कमीशन ने एक बार फिर भरोसा दिया है कि पंजाब में चुनाव सुरक्षित और शांतमय तरीके से कराए जाएंगे। कमीशन ने यह भी कहा कि उनको कुछ शिकायतें मिली हैं जिस पर कार्रवाई अवश्य होगी। 4 फरवरी को पंजाब के रण के लिए पंजाब की जनता वोटिंग करेगी। वोटिंग निर्भीक और पारदर्शी तरीके से हो, इसे लेकर चुनाव आयोग कमर कसे हुए है। चुनाव आयोग ने निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव के लिए राजनीतिक दलों के साथ बैठक भी की। मुख्य चुनाव आयोग नसीम जैदी के मुताबिक उन्हें शिकायत मिली है कि नीले राशन कार्ड जिन पर कुछ नेताओं की तस्वीर लगी है इस्तेमाल हो रहे हैं। साथ ही कई नेता अलग अलग बोर्ड के अध्यक्ष या डायरेक्टर के पद पर हैं जो राजनीतिक माइलेज ले रहे हैं। ब्लू राशन कार्ड अभी भी इस्तेमाल हो रहे हैं जिसमें राजनीतिक हस्तियों के फोटो छपे हुए हैं और ये हमारी आचार संहिता का उल्लंघन है। हमारे जो लोकल लेवल के ऑफिशियल्स हैं, खास तौर से पुलिस ऑफिशियल्स, उनके कामकाज में दखलंदाजी कर रहे हैं और इंटरफेरेंस कर रहे हैं। कमीशन ने हमारी राजनीतिक पार्टियों के इन सभी सुझावों को, इन सभी बातों को बहुत ध्यानपूर्वक सुना है और हमने राजनीतिक पार्टियों को अश्योर किया है कि जो बिंदु उन्होंने हमारे सामने उठाए हैं उनके ऊपर इफेक्टिव कार्रवाई हम राज्य प्रशासन और जिला प्रशासन के माध्यम से कराएंगे। मुख्य चुनाव आयोग के मुताबिक विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पंजाब में जेलों के निरीक्षण होते रहेंगे। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। साथ ही करीब 4000 पोलिंग बूथों की वेबकास्टिंग और सीसीटीवी से निगरानी होगी। 4000 polling stations will be covered under webcasting and videography would also be conducted at maximum number of polling stations. CCTV will also be employed, not only at polling stations but also at checkposts and inter-border security posts for effective monitoring. We have directed that all jails of the Punjab state will be regularly inspected, will be regularly subjected to surveillance, and I would just elaborate in a minute what actions are being pursued.
चुनाव कमीशन ने पंजाब सरकार को निर्देश दिए कि जेलों की चेकिंग रेगुलर की जाए और ये भी ऐलान किया है कि पंजाब में 4000 से ज्यादा पोलिंग स्टेशनों पर वेबकास्टिंग होगी। जगतार सिंह, जी मीडिया, चंडीगढ़। जालंधर जोन में पारदर्शी और सुरक्षित वोटिंग करवाने के लिए प्रशासन और पुलिस ने पुख्ता प्रबंध किए हैं। जालंधर जोन के अंतर्गत आते 25 हलकों में शांतिपूर्वक चुनाव करवाने के लिए पुख्ता इंतजाम किए जा रहे हैं। पंजाब में निष्पक्ष और शांतिपूर्ण मतदान के लिए चुनाव आयोग और पंजाब पुलिस भी मुस्तैद नजर आ रही है। जालंधर जोन में 6 जिलों के अंतर्गत 25 विधानसभा क्षेत्र आते हैं, जिनमें जालंधर, कपूरथला, नवांशहर, होशियारपुर, लुधियाना और खन्ना शामिल हैं। इन हलकों में 5138 पोलिंग बूथ हैं। जालंधर जोन के 6 जिलों में पोलिंग बूथों पर पंजाब पुलिस के करीब 9000 जवानों के साथ ही पैरामिलिट्री फोर्स की करीब 95 टुकड़ियां हर वक्त तैनात हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की तरफ से स्टैंडर्ड डायरेक्शंस हैं। उसमें जो स्टेट पुलिस फोर्स है उसका भी मोबिलाइजेशन प्रॉपर किया जा रहा है। हमारे जोन में लगभग 9000 की जो डिस्ट्रिक्ट की फोर्स है वो चुनाव के बंदोबस्त में काम करेगी। इसके अलावा जो पैरामिलिट्री फोर्सेस हैं उनका आगमन शुरू हो गया है। वहीं लोगों को मतदान के लिए जागरूक करने के लिए जालंधर पुलिस आई विल वोट वीडियो कैंपेन भी चला रही है, जिसे सभी सिनेमाघरों में फिल्म शुरू होने से पहले चलाया जा रहा है। इसके अलावा लोगों की मदद के लिए पुलिस हेल्पलाइन नंबर, फैक्स नंबर और व्हाट्सएप नंबर वाले पोस्टर भी शहर भर में लगाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन के निर्देशानुसार जिहड़ा उन्हां दा स्वीप प्रोजेक्ट है उस दे तहत जालंधर पुलिस ने कई पोस्टर्स, कई वीडियोस पहला भी लॉन्च किए। उसे दी श्रृंखला विच अज एक वीडियो स्पीड रिकॉर्ड्स मिस्टर रमन दे ਵੱਲੋਂ ਇਹ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ और जिस ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਹੋਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਪੈਂਫਲੇਟਸ ਬਣਾਏ शहर ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਅਖਬਾਰਾਂ ਦੇ ਮਾਧਿਅਮ ਰਾਹੀਂ ਲੋਕਾਂ तक पहुंचाएंगे। 4 फरवरी को होने वाले मतदान के लिए मुख्य निर्वाचन आयोग की टीम भी लगातार सुरक्षा व्यवस्था का आकलन कर रही है। जालंधर से राजीव अद्वार, जी मीडिया। चंडीगढ़ नगर निगम को नया मेयर मिल गया है। बीजेपी की आशा जायसवाल मेयर बन गई हैं, जबकि डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर के पद पर भी बीजेपी का ही कब्जा है। सिटी ब्यूटीफुल को अपना नया मेयर मिल गया है। भाजपा उम्मीदवार आशा जायसवाल कांग्रेस की उम्मीदवार गुरबख्श रावत को हराकर चंडीगढ़ की नई मेयर बन गई है। वहीं डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर भी भाजपा के उम्मीदवार ही बने हैं, क्योंकि कांग्रेस के दोनों कैंडिडेट्स ने अपने नॉमिनेशन विड्रॉ कर लिए थे। सिटी ब्यूटीफुल चंडीगढ़ के नगर निगम पर बीजेपी का मेयर काबिज हो गया है। आशा जायसवाल शहर की नई मेयर बनी है। उन्होंने कांग्रेस उम्मीदवार गुरबख्श रावत को 27 मतों से हराकर जीत दर्ज की। जीत के बाद नवनिर्वाचित मेयर आशा जायसवाल ने शहरवासियों, मनोनीत पार्षद और मौजूदा पार्षदों का शुक्रिया अदा किया। उन्होंने भरोसा दिया कि शहर के लोगों की समस्याओं के निपटारे का भरसक प्रयास करेंगी। बहुत बड़ी जिम्मेवारी मिली है जी, पार्टी ने दी है, चंडीगढ़ की जनता ने दी है। उसको खरा उतरने के लिए मैं संकल्प कर रही हूँ और एक उस जिम्मेवारी को बड़े हर्ष से, बड़े उत्साह से और पूरी ऊर्जा से स्वीकार कर रही हूँ। डिप्टी मेयर और सीनियर डिप्टी मेयर पर बीजेपी के अनिल दुबे और राजेश शर्मा ने बाजी मारी है। अपने प्रदेश अध्यक्ष श्री संजय टंडन जी का और अपने एमपी मैडम हमारी बड़ी बहन के समान किरण जी का धन्यवाद करता हूँ कि जिन्होंने मुझे काबिल समझा और यहाँ पे सीनियर डिप्टी मेयर के लिए इलेक्शन करवाया और मेरी जो है यहाँ पे जीत हुई। जो लोगों की अपेक्षाएं हैं, जिन्होंने हमें चुना है और इस मुकाम तक पहुँचाया है, हम प्रयास करेंगे उनकी जो अपेक्षाएं उस पर खरा उतरें। टोटल 36 वोटें थी, लेकिन 35 वोटें ही पड़ी हैं, क्योंकि आजाद उम्मीदवार दिलीप शर्मा ने अपनी वोट का इस्तेमाल न करते हुए किसी भी कैंडिडेट को अपना वोट नहीं दिया। कैमरामैन सियाराम के साथ नितिका महेश, बीसी मीडिया, चंडीगढ़। बद्दी में 3 दिवसीय बीजेपी की कार्य समिति की बैठक का आज समापन हो गया है और बैठक में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार ने कार्यकर्ताओं में जोश भरा। हिमाचल बीजेपी कार्य समिति के समापन पर पूर्व सीएम शांता कुमार ने कहा है कि अब हिमाचल प्रदेश में कांग्रेस के बुरे दिन शुरू हो चुके हैं। बद्दी में आयोजित हिमाचल बीजेपी की 3 दिवसीय कार्य समिति की बैठक का समापन हो गया है। बैठक में प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल, शांता कुमार,
प्रदेशाध्यक्ष सतपाल सत्ती सहित कई नेता और कार्यकर्ता मौजूद रहे। पूर्व सीएम प्रेम कुमार धूमल ने कहा कि कांग्रेस के पास एक भी मंत्री ऐसा नहीं है जो कोई विकास कार्य गिना सके। उन्होंने उम्मीद जताई कि सूबे में पार्टी 90% बहुमत के साथ सत्ता में वापसी करेगी। कांग्रेस के इतने लंबे समय में क्या कुछ जुड़ा है उनके साथ? निश्चित तौर पे क्योंकि चुनाव मीटिंगों में नहीं जीते जाते, मीटिंगों में स्ट्रेटजी बनती है और चुनाव जीता जाता है मतदान केंद्र पर मतदान के माध्यम से। वहीं पूर्व सीएम और मौजूदा सांसद शांता कुमार ने कहा कि कांग्रेस के पास कोई भी नेता नहीं बचा है जो नेतृत्व कर सके। कांग्रेस बहुत पुरानी भारत की पार्टी, पूरा भारत आजाद हो गया लेकिन कांग्रेस एक परिवार की गुलाम हो गई। कांग्रेस के पास ना तो कोई नेता है ना कोई नीति। हिमाचल बीजेपी 2017 के विधानसभा चुनाव में 90% बहुमत सरकार बनाने का दावा कर रही है। नालागढ़ से नंदलाल ठाकुर, जी मीडिया। सिरसा में 2 कारोबारियों की हत्या पुलिस के लिए पहेली बनी हुई है। यहाँ की किन्नू प्लांट में कुछ अज्ञात लोगों की ओर से बरसाई गई ताबड़तोड़ गोलियों में 2 लोगों की मौत हो गई थी। सिरसा में 2 कारोबारियों की हत्या पुलिस के लिए पहेली बन गई है। सिरसा का गांव चौटाला उस वक्त गोलियों की तड़तड़ाहट से गूंज उठा जब एक किन्नू प्लांट के पास अमित सहारण और उसके साथ ही सतबीर बिश्नोई पर कुछ लोगों ने गोलियां बरसानी शुरू कर दी। अपराधियों ने करीब 20 से 25 राउंड फायरिंग की। गोली लगने के बाद अमित और सतबीर ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। प्रदीप जी बाहर चले गए और 2 आदमी आए, उन्होंने गोली मार के अमित को और कोई हमारी कोई अपने दुश्मनी तो है नहीं। ये बात है, हम तो न्याय चाहते हैं। पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। मृतकों के परिजनों के मुताबिक वारदात में सियासी कनेक्शन भी हो सकता है। वहीं प्लांट के मालिक प्रदीप गोदारा ने घटना में नाभा जेल ब्रेक के आरोपी बबुआ गैंग का हाथ होने की भी आशंका जाहिर की है। तो ये सतबीर अपने काम के लिए वहाँ गया था। वहाँ 2 आदमी अननोन अज्ञात, उन्होंने ताबड़तोड़ इन पर गोलियाँ चलाई और मौके से भाग गए। जबकि इनके संबंध में पहले कोई दरखास्त नहीं है, कोई रंजिश भी नहीं है। चश्मदीन गवाह के बयान पर हमने पर्चा दर्ज किया है, FIR नंबर 15। बबुआ गैंग, नाभा कांड, ब्रेक वाले कैदी पुलिस प्रशासन को काफ़ी दिनों से पता है भी हमारे एरिया में सक्रिय है। इसके बावजूद आज तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। सिरसा में इस वारदात से लोगों में डर का माहौल है। विजय कुमार, जी मीडिया, सिरसा।